हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमकेजी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 12 के एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में आज आपको कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स के साथ आए हैं और इस टर्म्स से रिलेटेड प्लॉइडी यानी वो गुणित है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटीड और स्पर्मेटोजोआ, अगर आपको क्लास 12 के एग्जाम में ये लिखने को आ जाए कि इसकी प्लॉइडी बताइए कि इसमें कौन एन है और कौन 2n है, तो ये आपके लिए एक ब्रेन बोगलिंग होगा, दिमाग को घुमाने वाला होगा, क्योंकि बिना कंसेप्ट के अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी सही जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारी कोशिश है कि इस छोटे से वीडियो के जरिए आपको इस प्लॉइडी के बारे में अच्छी तरीके से समझाया जाए। तो स्पर्मेटोगोनिया ये स्पर्म का मदर सेल है, इसी को स्पर्म बनाना है और ये स्पर्म बनाने के पहले अर्धसूत्री विभाजन में भाग नहीं लिया है, तो सिंपल तौर पे इसकी प्लॉइडी होगी। अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जो है वो इसी को बनाना था। स्पर्म बनने में मियोसिस 2 बार हुआ, यानी प्लॉइडी घटेगी तो स्पर्म हो जाएगा एन, यानी स्पर्म है हैप्लॉइड। अगर हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस के वीडियो को याद करिए, जहां आपने पढ़ा था कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया के जो मदर सेल होते हैं ये समसूत्री विभाजन से विभाजित होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। समसूत्री विभाजन है, समान विभाजन है, तो प्लॉइडी बदलने का चांस नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2n। अगर हम द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो आप देखेंगे कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कब बनता है, तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस 1 में भाग लेता है, और जब ये मियोसिस 1 में भाग लेता है तो ये हाफ हो जाता है, यानी ये हो जाएगा प्लॉइडी। अगर हम स्पर्मेटिड की बात करें तो स्पर्मेटिड का निर्माण तो भैया दूसरे मियोसिस के बाद होता है, तो निश्चित तौर पे प्लॉइडी हो जाएगी घट के एन। और अगर अंतिम वाले की बात करें स्पर्मेटोजोया या स्पर्म, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ये भी हो जाएगा एन। यानी आपको इस पूरे कड़ी में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस संरचना का निर्माण समसूत्री विभाजन के बाद हुआ है और किस संरचना का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के बाद हुआ है। तो बस 2n और n लगाने में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समसूत्री विभाजन यानी डिप्लॉइड, अर्धसूत्री विभाजन मतलब हैप्लॉइड। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए लाभकारी हो, आप इसमें चीज़ों को समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।